रेलवे स्टेशन का हुजूम। धूप छांव के खेल में एक मसरूफ रेलवे स्टेशन पर जिंदगी का शोर बिखरा हुआ था। ट्रेनों के हारन, मुसाफिरों की गहमा-गहमी और चाय वालों की सदाएं फिजा में घुल मिल रही थी। स्टेशन के एक कोने में फटे पुराने कपड़ों में मलबूस रामो नामी एक शख्स बैठा था। इसकी उम्र 30 के करीब थी, मगर उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और थकन बरसों की कहानी सुना रही थी। आंखों में एक मध्यम सी चमक थी जो भूख और मायूसी के साए तले दबी हुई थी। इसका वाहिद रोजगार स्टेशन पर आने वाली ट्रेनों के मुसाफिरों से भीख मांगना था। उसके हाथ में एक पुराना टीन का डब्बा था जिसमें वो भीख के चंद सके जमा करता। हर मुसाफिर की तरफ वो उम्मीद भरी नजरों से देखता और अपनी मध्यम आवाज में कहता, साहब कुछ दे दे, भूखा हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे। इसकी आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो पत्थर दिल को भी पिघला देती। एक दिन जब रामो अपनी रोजमर्रा की भीख मांग रहा था, उसकी नजर एक लंबे परवकार शख्स पर पड़ी। ये शख्स राजकुमार एक कामयाब और बाअसर ताजिर था। उसने एक कीमती नीला सूट पहना हुआ था, हाथ में चमकदार चमड़े का बैग था और उसकी चाल में एक अजीब सा वकार झलकता था। राजकुमार की उम्र 45 बरस के लगभग थी और उसकी आंखों में गहरी दानिशमंदी और बेपनाह एतमाद था। वो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा था जब रामो उसके करीब आया। रामो के जहन में बिजली गूंजी, ये शख्स बहुत अमीर लगता है। अगर उससे भीख मांगूं तो शायद आज मेरी किस्मत बदल जाए। वो फौरन राजकुमार के पास पहुंचा और अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, साहब कुछ दे दे, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। राजकुमार ने रामो की तरफ देखा। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हर वक्त मांगते ही रहते हो रामो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? रामो हैरान रह गया। इस अजनबी को उसका नाम कैसे मालूम हुआ? वो हिकला कर बोला, साहिब मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ, मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। मैं तो बस मांग कर ही अपना पेट भरता हूँ। राजकुमार ने अपनी गहरी आवाज में कहा, जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक ताजिर हूँ रामो, मेरा उसूल है कि लेन देन के बगैर कोई कारोबार नहीं चलता। अगर तुम मुझे कुछ दे सको तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। ये कहकर राजकुमार अपनी ट्रेन में सवार हो गया। ट्रेन की खिड़की से वो रामो को देख रहा था जैसे उसे रामो से कोई उम्मीद हो। रामो वहीं खड़ा राजकुमार की बातों के बारे में सोचता रहा। इसके अल्फाज रामो के दिल में बेवस्त हो गए। शायद इसी वजह से मुझे ज्यादा भीख नहीं मिलती। मैं हमेशा मांगता हूँ लेकिन बदले में कभी कुछ नहीं देता। लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए क्या है? ये सवाल इसके जहन में बार बार गूंजने लगा। एक नई सोच की शुरुआत, फूलों का सौदा। रामो 2 दिन तक इसी सोच में डूबा रहा। वो रातों को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेटकर आसमान की तरफ देखता और सोचता कि वो क्या दे सकता है। तीसरे दिन जब वो स्टेशन के करीब एक फटे हुए बेंच पर बैठा था, उसकी नजर स्टेशन के किनारे आगे हुए कुछ रंग बिरंगे जंगली फूलों पर पड़ी। उनकी खूबसूरती ने रामो के दिल को छू लिया। इसके जहन में एक चिंगारी सी लगी, क्यों ना मैं उन फूलों को तोड़कर लोगों को दूं? अगर कोई मुझे भीख दे तो मैं उसे बदले में ये फूल दे दूंगा। रामो ने फौरन कुछ फूल तोड़े और एक पुराने कपड़े में लपेटकर ट्रेन में भीख मांगने चला गया। उसने अपनी आवाज में एक नई जोश भरी और कहा, साहिब कुछ दे, बदले में ये खूबसूरत फूल ले। एक मुसाफिर जो एक दुकानदार था ने रामो को 1 रुपया दिया और बदले में फूल ले लिया। इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये फूल तो बहुत खूबसूरत है रामो, तुम्हारा ये ख्याल अच्छा है। रामो का दिल खुशी से झूम उठा। उसे लगा जैसे कोई नया दरवाजा खुल गया हो। उसने देखा कि लोग अब उसे ज्यादा तवज्जो देने लगे हैं। वो फूल लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ले आते थे। कुछ ही दिनों में रामो फूल वाला भिखारी के नाम से मशहूर हो गया। वो हर सुबह स्टेशन के करीब से फूल तोड़ता और शाम तक उन्हें भीख के बदले बांट देता। लेकिन एक मसला था, जब फूल खत्म हो जाते तो लोग भीख देना बंद कर देते। उसे एहसास हुआ कि उसके पास मुस्तकिल कुछ देने को नहीं है। दूसरी मुलाकात और एक नया मोड़, ताजिर की पहचान। एक दिन रामो ने देखा कि वही लंबा ताजिर राजकुमार
और उसकी बात दिल में समा गई। ताजिर बन गए हो, ये लफ्ज रामू के कानों में गूंजने लगे। जब ट्रेन चली गई, रामू वहीं खड़ा रहा। इसकी आंखें चमक रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुलंद आवाज में कहा, मैं भिखारी नहीं, मैं एक ताजिर हूँ। मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। लोगों ने उसे हैरत से देखा। कुछ ने सोचा कि शायद वो पागल हो गया है, लेकिन रामू को कोई परवाह नहीं थी। अगले दिन से रामू स्टेशन पर नजर नहीं आया। 6 माह बाद एक कामयाब ताजिर की वापसी। 6 माह बाद इसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूटपोश अफराद ट्रेन से उतरे। एक था राजकुमार अपने मामूल के वकार के साथ, और दूसरा एक नया चेहरा था, एक जवान खूबसूरत सूट में मलबूस, जिसकी चाल में एतमाद और आंखों में चमक थी। इसने राजकुमार को देखा और एक शानदार मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा। सर, क्या आपने मुझे पहचाना? उसने हाथ मिलाते हुए कहा। राजकुमार ने हैरत से उसे देखा और बोला, नहीं, हम तो पहली बार मिल रहे हैं, दुरुस्त? जवान शख्स हंसा और बोला, नहीं सर, ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं रामू हूँ, वही भिखारी जिसे आपने पहली बार लेन देन का उसूल सिखाया और दूसरी बार बताया कि वो एक ताजिर है। राजकुमार की आंखों में हैरत और खुशी की चमक आ गई। वो जज्बात से लबरेज होकर बोला, रामू, ये तुम हो, ये सूट बूट, ये एतमाद, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे यकीन नहीं आ रहा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, आपकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। आपने कहा था कि जब तक हम कुछ नहीं देते, हमें कुछ नहीं मिलता। मैंने फूल देना शुरू किए और लोगों ने मुझे उसकी कीमत दी। फिर मैंने सोचा कि अगर लोग मेरे फूल खरीद रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसे अपना कारोबार बनाऊं। इसकी आवाज में एक फातिहाना लहजा था। मैंने भीख से जमा किए हुए पैसों से कुछ फूल खरीदे, उन्हें शहर के बाजारों में बेचना शुरू किया। लोगों को ताजा और सस्ते फूल बहुत पसंद आए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा कारोबार बढ़ता गया। आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फूलों का ताजिर हूँ। अब मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, जहाँ मेरा नया और बड़ा दुकान खुलने वाला है। राजकुमार ने फख्र से रामू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, रामू, तुमने साबित कर दिया कि कामयाबी पैसों या हालात में नहीं, बल्कि सोच में होती है। तुमने अपनी सोच बदली और आज तुम एक कामयाब ताजिर हो। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। दोनों मुस्कुराए और स्टेशन से बाहर निकल गए, अपने कारोबार की बातें करते हुए और दुनिया को ये दिखाते हुए कि एक मामूली भिखारी भी अपनी सोच और लगन से एक अजीम ताजिर बन सकता है। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी का सबसे बड़ा राज हमारी सोच में छुपा है। रामू एक भिखारी था, लेकिन राजकुमार की एक बात ने उसकी सोच को यकसर बदल दिया। उसने लेन देन के उसूल को अपनाया और अपनी जिंदगी को बदल डाला। अगर हम खुद को छोटा समझना छोड़ दें और अपनी सोच को बड़ा करें, तो कोई भी ख्वाब नामुमकिन नहीं। कामयाबी हमारे अंदर होती है, बस उसे